पुरुषों ने लिख दिया है कि 21वीं सदी बिल्कुल उज्जवल भविष्य होगा। उज्जवल भविष्य मतलब कि हर किसी का निर्माण होने वाला है। जब हर किसी का निर्माण होने वाला है तो जो जागरूक लोग हैं इस सिचुएशन को समझें और सिचुएशन को समझ के अपना जो बड़ा योगदान हो सकता है उस योगदान में अपनी अहम भूमिका निभा सकें। ठीक, आपको पता है जब बहुत ही आपत्ति काल का समय होता है, अभी नॉर्मल टाइम होता है तो हम लोग इतना चीज़ आपसे नहीं कहते, पर आज कुछ बातें कहेंगे शायद कुछ कड़वी भी लगें, कुछ मीठी भी लगें, कुछ बहुत चीज़ें लगें, पर ये आपत्ति काल का समय है। आपत्ति काल का समय क्यों है, दो बातों से बता के करूँगा, बाकी और कई बातें हैं उससे आप परिकल्पना कर सकते हैं। पहला, आपत्ति काल का समय इसलिए है क्योंकि देखिए आप मनुष्यों को देखिए, आप यहाँ इतनी शांति से हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं, पर आप देश दुनिया की न्यूज़ पढ़ेंगे तो आज हर कोई एक दूसरे की जान को लेने के लिए तुला हुआ है, हर कोई एक दूसरे की प्रॉपर्टी को लेने के लिए तुला हुआ है। आप कोर्ट कचहरी जाइए, इतने मुकदमे हैं, इतनी चीज़ें हैं, उन सब में इतनी चीज़ें फैली हुई हैं कि हर जगह सिर्फ गंदगी फैली हुई है। व्यक्तित्व इतना लोगों का गंदा हो गया, लोग एक एक रुपए के लिए, एक एक पैसे के लिए जो है लोगों का कत्ल कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। न्यूज़ आप अगर अखबार खोलिए, अखबार में बस्ती खबर देखिए, खबर आपको सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ मिलेगी। मतलब आप अखबार पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को नेगेटिविटी से भर ले रहे हैं, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन की चीज़ें बहुत कम होंगी। कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लेख मिलते हैं, जहाँ पर आपको इंटरनेशनल नेशनल न्यूज़ मिलती है। बाकी अधिकांश 70% से 80% न्यूज़पेपर आपका सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ से भरा होता है। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कितनी निगेटिविटी फैली हुई है। उस निगेटिविटी में एक पॉजिटिविटी की बात हम कर रहे हैं। दिया का काम क्या है, बी बॉर्न अगेन, आपको फिर से एक नया जीवन मिले जिससे आप एक तरीके से फिर से नई सोच सकते हैं। आप देखते होंगे उसमें क्या लिखता है, पॉजिटिविटी इन और नेगेटिविटी आउट। आपको अंदर पॉजिटिविटी अंदर करना, नेगेटिविटी को बाहर करना है, तो इसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोग को आमंत्रित किया जा रहा है कि जो लोग, देखिए आप लोग आए हैं, इसका मतलब आपके अंदर थोड़ी थोड़ी चेतना ऐसी होगी कि आप कुछ करना चाहते होंगे। आपके मैं के परे भी कई आपके सपने होंगे। इसी में से कई ऐसे हैं जो वृक्षारोपण में बहुत इंटरेस्टेड होंगे कि उनका संकल्प, अभी एक लोगों से बात हो रही थी कि वो अपने जीवन में 1000 वृक्षारोपण करना चाहते हैं, उनके जीवन का टारगेट है। कई लोगों का ऐसा मन है कि वो जो है आने वाले टाइम पे बच्चों को अलग अलग तरह से गाइड करना चाहते हैं, बच्चे उनका बिल्कुल नैरो माइंडेड हो गया कि सोसाइटी में सिर्फ एक काम कर रहे हैं। जितने भी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़, उन अपॉर्चुनिटीज़ को समझें और अपना व्यक्तित्व निर्माण कर सकें, अपने आप को सोसाइटी में एक अच्छी जगह पे ले जा सकें। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो आगे चल के इस तरह का स्कूल ओपन करना चाहते हैं जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी स्कूलिंग चल सके, जहाँ पर लोगों का वास्तव में दोनों शिक्षा की धारा दी जाए, शिक्षा भी दी जाए और विद्या भी जाए, जिससे कि शिक्षा से आप क्या कर सकें, अपने आप को समाज में एक मजबूत स्तंभ बना सके, जिससे आपको कोई भी परेशान ना कर सके, आपकी मौलिक ज़रूरतें पूरी हो सकें। और विद्या वो स्तंभ है जो आपको अंदर से विनय प्रदान कर सके, जिससे आप अंदर से शांतिपूर्वक रह सकें। क्योंकि जब तक आपके अंदर की शांति नहीं होगी तब तक फिर आप बाहर क्रांति नहीं कर पाएंगे। सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ आप नारेबाजी करेंगे। नेताओं को देखा, इस समय देखिए चुनाव का माहौल है, आप इस समय मोहल्ले मोहल्ले सब कोई आपको दिखेगा, हर कोई डोर टू डोर जाएगा, आपको प्रणाम करेगा। आप देखिए 11 तारीख के बाद 13 तारीख को रिजल्ट आएगा, 14 तारीख से कोई भी आपको दिखेगा नहीं। अगले 5 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी देखिए, अभी गाड़ियाँ चलती हैं, एडवर्टाइजमेंट होता है, कितना खर्चा कर रहे हैं सब लोग। हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं और हम लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि हम किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट करें। हम लोगों को अवेयर जब तक नहीं होंगे, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी अच्छे से कार्य करती है जब वहाँ की जनता जागरूक होती है। तो हम लोग एक बार जागरूक हो जाएंगे तो बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा, राजनीतिक व्यवस्था भी परिवर्तित हो जाएगी और समाज की जैसी रूढ़वादी व्यवस्था है वो परिवर्तित हो जाएंगी और हम लोग एक श्रेष्ठ राष्ट्र बनकर आगे आएंगे। जब श्रेष्ठ राष्ट्र की बात करते हैं तो उस राष्ट्र का एक छोटा सा ऐसा बस्ती भी है, बस्ती को भी तो महान बनना पड़ेगा। हाँ, तो आज हम बात करेंगे किस तरह से बस्ती को हम महान बना सकते हैं अपने छोटे से योगदान से। कई बार इंसान छोटा सा योगदान देकर ही बहुत बड़ी प्रख्यात उसकी गुणवत्ता इतिहास में दर्ज कर लेता अपना नाम। उदाहरण के रूप में कितने लोगों ने सुना है, राम जी का जब पुल बन रहा था, गिलहरी का नाम कितने लोगों ने सुना था? गिलहरी भी अपने पूंछ में छोटे छोटे बालू ला के डाल रही थी, सुना है ना? गिलहरी फेमस हो गई कि नहीं तब से? गिलहरी को लोगों ने उसमें वही बताया था, गिलहरी को जब राम जी फिर इस तरह से सहलाते हैं तो तब से उसके ऊपर इस तरह का निशान है। ऐसी कहानी है। लेकिन सिर्फ गिलहरी की बात नहीं है, आप और भी इतिहास में आए तो आप देखिए, जब महाराणा प्रताप को लड़ाई करनी थी तो भामाशाह का नाम कितने लोगों ने सुना है? इतिहास पढ़ेंगे तो भामाशाह का भी नाम आता है। भामाशाह ने भी इस तरह का योगदान दिया कि आज भामाशाह और महाराणा प्रताप दोनों को याद किया जाता है। ठीक, इस तरीके से जब और मॉडर्न टाइम में आएंगे, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, इस तरह के कई लोग हैं जिनका नाम आप याद करेंगे, जाने जाएंगे। वर्तमान समय में भी आइए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कहने को तो राष्ट्रपति थे,
और उनका किस तरह से योगदान था, किस तरह से भूमिका थी। आपका जो दिया बस्ती चल रहा है या दिया ग्रुप जो है, उसमें से संस्थापक सदस्यों में से एक वो भी थे। आप में से जो लोग ग्रुप में जुड़े होंगे उनको पता होगा। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और गायत्री परिवार के हेड डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, इन दोनों लोगों की सामूहिक मिलन का स्वरूप है दिया, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन। इस एसोसिएशन का निर्माण सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि हम दिव्य भारत का निर्माण कर सकें। और दिव्य भारत का निर्माण करते हैं तो दिव्य भारत कैसे बनता है? छोटे छोटे भूखंडों से, उस भूखंडों पे रहने वाले लोगों से, ठीक, पीसेज ऑफ लैंड एंड द पीपुल लिविंग इन दैट लैंड। अगर वो पीस ऑफ लैंड एनर्जेटिक हो गया, वो पीस ऑफ लैंड प्रॉस्पेरस हो गया, वहाँ पर रहने वाले लोग प्रॉस्पेरस हो गए, वहाँ पर रहने वाले लोग जागरूक हो गए, अवेयर हो गए, तो अपने आप वो पीस ऑफ लैंड क्या हो गया? अवेयर हो गया। जो लोग शांति कुंज गए थे, देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था थी, एक कूड़ा आपको नहीं दिखता था। इतने ज़्यादा लोग, 7 से 8 हज़ार लोग खाना खा रहे हैं वहाँ पर डेली। इतने लोगों, 10-12 हज़ार लोग के रहने की व्यवस्था वहाँ पर है। विश्वविद्यालय आप लोग गए होंगे, कितना नीट एंड क्लीन कैंपस, बिल्कुल 0 कार्बन फुटप्रिंट कैंपस है। वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि यहाँ पोल्यूशन करता हो, बल्कि ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको पोल्यूशन को कम करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, ऐसी कई चीज़ें वहाँ पर ट्रायल के बेसिस पे की जा रही हैं। और एक ऐसा विश्वविद्यालय जो लगभग 70 से अधिक देश के बाहर जो विश्वविद्यालय उनके साथ उनका MOU साइन है। MOU का मतलब कितने लोगों को पता है? MOU, बाकी लोग को नहीं पता। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब उनके बीच में आपसी ऐसा समझौता होता है कि अब वो लोग अपनी कुछ प्रतिभाओं को आदान प्रदान करेंगे, जिससे दोनों लोग क्या हों, कलेक्टिवली एक साथ आगे बढ़ सकें, अपनी प्रतिभाओं को शेयर करके आगे बढ़ सकें। जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक आप बढ़ नहीं पाएंगे आगे। तो आपकी जिम्मेदारियां आगे क्या है, छोटी सी ही सही, उस जिम्मेदारी को बताने से पहले ये जिम्मेदारी क्यों होनी चाहिए उस पर बात करेंगे, ठीक है। देखिए आज के समय आप अगर देखेंगे तो किसी भी पर्सन का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल है? किसी भी पर्सन का, कोई कितना भी रिच हो जाए, क्या कभी फिर रिच होके या किसी भी तरीके से वो खुद का खाना खा सकता है? कभी उसी प्रोसेस में इतना बड़ा कि कोई खाना उगाता है, उसकी फसल की कई कटाई करता है, फिर वो खाना कहीं और जाता है। अगर आप खरीद के खाते तो इंडस्ट्री में जाएगा, वहाँ से पैक्ड होगा, तो वहाँ से पूरी एक मार्केट चेन है जहाँ से आपका होल सेलर से रिटेलर तक आएगा, रिटेलर से फिर आप घर पे आएंगे। घर पे भी जो खाना कुकिंग करने के लिए आपके घर माताएं हैं या फिर कोई मेड है, वो खाने को कुक करेंगी। थाली चाहिए, थाली परोसेंगी, थाली भी कहीं और बनी होगी। फिर फाइनली वो खाना, गैस सिलेंडर भी पता नहीं कहाँ से भर के आया होगा, कहाँ से पाइपलाइन से आया होगा गैस, उस सारी व्यवस्था करके फिर लास्ट में वो खाना मिलता है। मतलब आपको सिर्फ खाना अगर खाना हो तो उस व्यवस्था के लिए कितने लोग लगे हुए हैं? शायद हज़ारों से भी ज़्यादा उनकी संख्या होगी। आप खाना भी इंडिपेंडेंटली नहीं खा सकते। इसको ये मत सोचिए मैगी निकाल के उबाल के बना के खा लिए। वो मैगी का पैकेट बनाने तक के पीछे कितने लोग का श्रम लगा है, उस श्रम अगर आप देखेंगे तो हज़ारों लाखों लोगों की बात होगी उसमें, कितने लोगों का रोजगार उससे लगा हुआ है। तो आपका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। दूसरा देखिए, अभी इतने देर से बैठे हुए हैं, काफ़ी सांसें ले चुके होंगे, बाहर निकाल चुके होंगे, हाँ, तो काफ़ी सांसें ले चुके हैं, बाहर निकाल चुके हैं। जब सांसें ले रहे हैं, कहाँ से आ रही हैं सांसें? बिना दिए और लिए मिल रहा है कुछ? जब सांसें निकालेंगे तभी दूसरी सांस मिलेगी। जो वृक्ष आपके आसपास है, जो वातावरण आपका है, ठीक, ये वातावरण शुद्ध नहीं हो, क्या आपको शुद्ध हवा मिलेगी? नहीं। वृक्ष बिल्कुल कट जाए, पोल्यूशन हो जाए तो आपको शुद्ध हवा मिलेगी? और शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तो फिर वहाँ पर क्या होगा? प्रॉब्लम होगी, कई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आपको वातावरण भी शुद्ध रखना है, मतलब कि इन्वायरमेंट को। आप ट्री के बिना इनकम्प्लीट है। कई बार ऐसा लोग बोलते हैं ना कि मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, किसी व्यक्ति विशेष को, कि आई एम फॉल इन लव विद दिस पर्सन। सुनते होंगे इस तरह से कि मैं अपने माता पिता को बहुत प्रेम करता हूँ। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बिना रह सकता है, पर कोई व्यक्ति किसी पेड़ के बिना रह सकता है? ऑक्सीजन के बिना रह सकता है? जिस तरह से आपका लंग्स इस तरह से यहाँ अटका हुआ है आधा, आप समझ लीजिए आपका आधा लंग्स पेड़ पर लटका हुआ है। आप जब सांस छोड़ेंगे, वो जो CO2 निकलेगा वो उनके लिए यूज़फुल है, वो जो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे वो आपके लिए यूज़फुल है। इस तरह से कलेक्टिवली दोनों मिलकर एक दूसरे को आदान प्रदान कर रहे हैं। तो कहने का भाव इतना है कि जब आप इकट्ठा करते हैं, देने का भाव आपके अंदर नहीं रहता है, तो वहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है, ठीक। और ऐसा समाज जहाँ से लोग लेने की बात सोचते हैं, उस समाज को हम बोलते हैं असुर समाज। और ऐसा समाज जहाँ देने की भाव होते हैं, जैसे भारत क्या है, भारत हमेशा लोगों को देने की बात करता है, दान की बात होती है। वो कैसा समाज है? देवताओं का समाज है, गुरुओं का समाज है, भगवानों का समाज है, ठीक। तो इस तरीके से तीसरी बात करते हैं। अभी हम लोग के बीच में यहाँ एक मेडिकल के स्टूडेंट भी हैं, प्रैक्सिस विद्यापीठ से पढ़े थे, फिर उन्होंने 1 साल तैयारी की, अभी वो KGMU से MBBS कर रहे हैं। अभी शायद सेकंड वर्ष शुरू होगा कुछ दिन बाद।
ठीक, प्रतिभा मैम के ही बेटे हैं और काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया और KGMU में इस समय इनका एडमिशन है। इस समय आप बताइएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूँ, आज के टाइम पे क्या जो आपके मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, स्ट्रेस, एंजाइटी और लोग सुसाइड करें, क्या ऐसी टेंडेंसी बढ़ रही है, घट रही है? बढ़ रही है। तो देखिए तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सोसाइटी में इस तरह की प्रॉब्लम बढ़ रही है कि लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं, एंग्जाइटी में फंस रहे हैं। लोग एक कमरे में अचानक से बारिश फिर धूप, लोगों की तबीयत तुरंत खराब हो जाती है। ठीक, तो आज के समय जो जागरूक लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। कितने लोग मानते हैं कि वो जागरूक हैं? जागरूक होने का 3 स्तर मैं बताऊंगा। कितने लोग को लगता है आप में से जागरूक हैं? जागरूक 3 स्तर पे हो जाता है। अगर आप जागरूक हैं तो सबसे पहली जागरूकता अपने स्तर पे आनी चाहिए कि अपने आप को सबसे महान बनाएंगे। आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है वो अपने लिए बेस्ट करेंगे। आप अपने लिए सबसे बेस्ट हो सकता है वो बेस्ट आप करेंगे, तो आप जागरूक हैं। आपके परिवार के लिए जो सबसे अच्छा हो सकता है वो परिवार के लिए आप करेंगे। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो क्या है? आप जागरूक हैं। आप समाज के लिए सबसे अच्छा आपसे हो सकता है वो अगर आप करते हैं तो आप क्या है? जागरूक हैं। तो ये 3 स्तर है, तीनों स्तर पे अगर आपका थप्पा यस यस और यस लगता है तो समझ लीजिए कि आप जागरूक हैं और तो आप फिर इस कैटेगरी में फिट होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप में से सभी जागरूक हों और जागरूकता के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है आगे। आपको 4 क्रम को अपने जीवन में उतारना है। क्या 4 क्रम?